आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आपके पास क्या बताना है, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल 65 डिग्री का एंगल्स बच्चों किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट आ गए। अगर आपके पास अब डी है ना देन भी ओके है, अगर आपके पास डी नहीं भी है तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमने एक प्रोटेक्टर लेकर आते हैं। ये आगे जी आपके पास प्रोटेक्टर, यहाँ पे मैंने 65, आपने ना प्रोटेक्टर को यहाँ पे बिल्कुल रखना है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले क्या होता है 10 20 30 40 50 60, हमारा एंगल कहाँ पे है जी, हमारा एंगल है बच्चों पूरा 65 पे ले जी, यहाँ पे करके आपके पास क्या बनेगा एक 65 डिग्री का एंगल। और ये कहाँ पे लाई करता है, ये आपके पास लाई करता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जस्ट हमने लिख देना है कि यहाँ पे जो एंगल लाई करता है ना, तो यहाँ पे हम कह देते हैं थीटा लाइज इन, यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। लें जी जस्ट इतना सा आंसर है, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का। अब सेकंड वाले पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, राइट अ को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल का बच्चों आपके पास एक फार्मूला होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं को टर्मिनल एंगल होता क्या है। को टर्मिनल एंगल बच्चों आपके पास एक यहां पे हम लगाते हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एक बच्चों यहां पे मैं लगाता हूं आपके पास एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब एंगल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि एंगल कब बनता है, जब आपके पास एक इनिशियल रे ये है और यहां पे बच्चों आपके पास एक टर्मिनल रे है, ठीक है। ये आगे इनिशियल आर्म और ये आगे आपके पास टर्मिनल आर्म। यहां पे अगर हम कहते हैं कि यहां पे जो एंगल बन रहा है ना वो एंगल है जी आपके पास 45 डिग्री का आपके पास एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताना है को टर्मिनल का मतलब क्या होता है। को का मतलब क्या होता है, को जैसे को एजुकेशन है, मेल फीमेल इकट्ठे स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आपने को टर्मिनल एंगल का मतलब है कि जहां से आपने एंगल शुरू किया ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके पास, अगर मैं यहां से ही आपका एक एंगल शुरू करता हूं और यहीं पे आगे इसको कंप्लीट करता हूं ना, तो हमारा एंगल कहां से शुरू हुआ, इस टर्मिनल से शुरू हुआ, यानी कि ये आपके पास इनिशियल एंगल हो गया और यही बच्चों आपके पास टर्मिनल एंगल हो गया, ठीक है। एक ही पॉइंट से आपने अपना सर्कल शुरू किया है और एक ही पॉइंट पे बच्चों आपने अपना सर्कल एंड किया। जैसे यहाँ पे पूरा एक सर्कल, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहीं से मैंने एक अपना चक्कर शुरू किया है और यहाँ पे बच्चों जाके मैं एंड हो गया हूँ, यानी कि जहां से मैंने शुरू किया है वहीं पे मैं एंड हुआ हूं। दिस इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अगर मैं आपकी बुक से भी डेफिनेशन पढ़ूं ना तो आपकी बुक में क्या कहता है, वो आपके पास है यहां पर को टर्मिनल एंगल क्या कहता है, को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स, एक ऐसे एंगल्स होते हैं दैट शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। जहां से स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है उनकी, जहां से वो शुरू होते हैं वहीं पे बच्चों क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब आपके पास को टर्मिनल एंगल का जो फार्मूला आता है ना, वो बच्चों आपने याद रखना है कि को टर्मिनल एंगल का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है ओरिजिनल एंगल में ना, ओरिजिनल जो आपके पास ओरिजिनल एंगल हो उसमें आपने ऐड करना है यहाँ 360 पॉजिटिव सेंस में, एक होगा जी आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और एक होता है आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ये आपके पास जो हुआ है ना सर्कल, यानी कि जो भी आपके पास पूरी रोटेशन हुई है ये हुई है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपके पास क्लॉकवाइज हो, ये क्लॉकवाइज हुआ है, तो आपके पास जो एंगल होगा वो नेगेटिव सेंस में बनेगा, वो आपके पास नेगेटिव सेंस में बनेगा और उसका फार्मूला जो होगा वो ओरिजिनल जो भी आपके पास एंगल हो, ओरिजिनल एंगल में आपने क्या कर देना है उसको -360 कर देना है, बस। यहां पे आते हैं जी, आपके पास 65 डिग्री कहां पे लाई करता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर हम देखें को टर्मिनल एंगल, लें जी को टर्मिनल एंगल इन पॉजिटिव या फिर को टर्मिनल एंगल इन नेगेटिव, आपने जस्ट क्या लगाना है थीटा प्लस 360, ठीक है। पॉजिटिव में आपने क्या कर देना है प्लस 360 और नेगेटिव में आपके पास जो भी एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा माइनस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास -360, ठीक है। अब देखें आपके पास थीटा क्या आया, थीटा है जी आपके पास एंगल 65 प्लस 360 करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर होगा ये होगा आपके पास 425। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आपके पास 425 इन पॉजिटिव सेंस में बनेगा। आपकी बुक में ना जस्ट उन्होंने पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंस में नहीं लिखा हुआ। अगर हम नेगेटिव सेंस में भी लिखे ना,
अगर आपके पास थीटा एंगल कितना पड़ा हुआ है, एंगल पड़ा हुआ है आपके पास 65, माइनस करेंगे यहां पर आपके पास तो आ जाएगा आपके पास 65, 360 को माइनस करते हैं हम 65 को आपके पास आ जाएगा बच्चों यहां पर -295। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है कि आपने क्या बताना था, जस्ट एंगल्स बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और दूसरे नंबर पे बच्चों आपने को टर्मिनल एंगल का ये फार्मूला आपने लाजमी अपनी बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही लिख लेना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। सेकंड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास 135 डिग्री, हमने ये बताना है कि ये 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बच्चों लाई करता है। सबसे पहले देखिए आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से लेकर 270 और 270 से लेकर 360। अब 135 किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये तो पहले वाले क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करता, लेकिन यहां पे करके लाई करता है। लेकिन कहां पे करके लाई करता है, अगर मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊं ना प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो यहां पे बना रहा है ये कौन सा एंगल आपके पास है 90 डिग्री का, तो यहां पे करके आएगा बच्चों आपके पास 130, यहां पे आएगा ये 135, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब 135 डिग्री किस वाले क्वाड्रेंट में लाई किया है इसने, यहां पे हम कह सकते हैं थीटा लाइज क्वाड्रेंट। ले जी यहां पे आ गया को टर्मिनल पॉजिटिव एंगल हमने बताना है, को टर्मिनल आपने नेगेटिव एंगल बताना है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी डिग्रीज में आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना 135 डिग्री प्लस, आपने इसको क्या कर देना है, इसमें 360 बच्चों आपने ऐड कर देना है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। लेकिन नेगेटिव सेंस में आपने क्या ऐड करना है, 135 डिग्री आपके पास गिवन है, 135 में नेगेटिव सेंस में आपने माइनस क्या कर देना है, -360। अब हम इसको देखते हैं कि आपके पास क्या गिवन है, 360 प्लस 135, तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 495। ठीक है, इसी तरह अगर हम को टर्मिनल नेगेटिव एंगल फाइंड करें ना, तो आपने क्या करना है, 360 को माइनस करवा देना है 135 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा -225 डिग्री, और यही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है बच्चों आपके पास, यहां पर क्या गिवन है -40 डिग्री, यानी कि यहां पे जो एंगल बन रहा है ना वो आपके पास नेगेटिव सेंस में बन रहा है। हमने तो जो अपनी डिटेल में चीजें डिस्कस की थी उसमें तो हमारे पास पॉजिटिव था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब ये नया रोला कहां से आ गया, आप देखें अगर आपकी बच्चों बुक है ना आपके पास, आपने क्या करना है, अपनी बुक पर जाएं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। ठीक है, यहां पे आप देखो कि आपके पास को टर्मिनल एंगल से ना ऊपर पेज नंबर है जी आपके पास 98, यहां पे आपके पास ना 2 एंगल्स गिवन है, एक है आपके पास पॉजिटिव एंगल्स और एक है बच्चों आपके पास नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल कब बनता है, नेगेटिव एंगल कब बनते हैं, जब आपके पास यार यहां पे अगर मैं आपको डिटेल से एक चीज समझाऊं ना तो आपको शायद की बात है समझ आ जाए। उम्मीद वैसे मुझे कोई नहीं है कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। गजब बेइज्जती है। यहां पे ना आपने अपने घरों में घड़ियां तो देखी होंगी ना, अब घड़ी में कितने घंटे मैक्सिमम हो सकती हैं, आपने कहना है कि सर वहां पे ना हमारे पास जो घर में घड़ी है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे बजाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। ठीक है, एक ये आपके पास क्लॉक आ गई और दरमियान में इसका एक सेंटर पॉइंट आ गया। अब एक वॉच की 2 नीडल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह लेते हैं 3 बज रही हैं, यहाँ पे हम 3 बजा रहे हैं। अब ये 3 से क्या बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, फिर 4 से क्या बजेंगे, 5 बजेंगे, 5 से क्या बजेंगे, 6 बजेंगे। अब ये जो रोटेशन हो रही है ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, ये जो रोटेशन हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किस में हुई है आपके पास बच्चों, ये हुई है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना है कि जब भी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, यहां पे लिखा भी होगा उसने, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज एसोसिएटेड क्लॉकवाइज। अगर आपके पास जो मूवमेंट हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है तो एंगल्स इसके दरमियान जो बनेगा ना, यहाँ पे एंगल्स जो बन रही हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ये किस सेंस में बनेंगे आपके पास बच्चों, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक विंगी चिबी डायग्राम यहाँ पे क्लॉक बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है और 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक नीडल 3 पे है और एक 12 पे है। ठीक है, अब देखो अब जो हमारे पास डायरेक्शन हो रही है वो हम किस तरह डायरेक्शन करेंगे, यहाँ पे उलट सिमत में कर लेते हैं। ठीक है,
क्या ये अब उल्टी सिमत में कर रहे हैं ना? पहले हमारे पास डायरेक्शन इस सेंस में हो रही थी, इस सेंस में, अब हम उल्टी सिमत में कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी? काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे आ गया बच्चों आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनते हैं तो आपके पास क्या बनेंगे बच्चों? पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, रट्टा क्या लगाना है? जब आपके पास ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बने ना, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास कौन से एंगल बनेंगे? पॉजिटिव सेंस में। यहां पे लिखा होगा द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड। यहां पे आएगा आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड वाली इमेज में देखें, अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहे हैं ना एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपके पास कौन से एंगल बनेंगे बच्चों? आपके पास नेगेटिव सेंस में एंगल बनेंगे। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ये देखें वहां पे है -90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस के सेंस में बन रहे हैं ना, ये देखो क्लॉकवाइज यहां पे करके बनेगा आपके पास कौन सा एंगल? -40 का। ठीक है, और ये अब किस वाले क्वाड्रेंट में है? ये है क्वाड्रेंट नंबर 4 के सेंस में। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एंगल लाई करता है, एंगल्स लाइज इन, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4th क्वाड्रेंट। ठीक हो गया? लेकिन जी यहाँ पे आ गया को टर्मिनल एंगल इन पॉजिटिव, को टर्मिनल एंगल बच्चों आपके पास आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव में हम क्या करते हैं? एंगल में ऐड कर देते हैं 360। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? एंगल में ऐड कर देते हैं बच्चों -360। ठीक है, अब एंगल आपके पास क्या बना हुआ है? एंगल बना हुआ है बच्चों आपके पास -40 डिग्री प्लस 360 करेंगे, प्लस माइनस, माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास, इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा? 320। ठीक है, अब को टर्मिनल एंगल इन नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में एंगल क्या बढ़ा हुआ है? एंगल बढ़ा हुआ है आपके पास -40 -360। जब हम इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 400 डिग्री का को टर्मिनल एंगल बनेगा -40 का। नेक्स्ट है जी आपके पास 210 डिग्री का बच्चों आपने एंगल बनाना है। यहां पे आ गई आपके पास डी भी आ गई, डी को अब आपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रखा। पहले वाले क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स होते हैं? जस्ट 90। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में बच्चों कितने एंगल्स हैं आपके पास? यहां पे आएगा, ये देखें 180। 180 से आगे आपको पता है कि 270 तक लाए करते हैं क्वाड्रेंट 3 में, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 210 बच्चों यहां पे लाए करेगा। कहां पे बोला? क्वाड्रेंट नंबर 3 पे। तो यहां पे हम कह सकते हैं थीटा, जो भी एंगल है 210 का, थीटा लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव बताना है और नेगेटिव बताना है। यहाँ पे आ गया को टर्मिनल पॉजिटिव एंगल और आ गया आपके पास को टर्मिनल नेगेटिव एंगल। फार्मूला आपके पास क्या होता है? एंगल में आपने जो भी एंगल गिवन हो वहां पे आपने 360 ऐड कर देना है, और नेगेटिव में जो भी आपके पास एंगल हो वहां पे आपने 360 माइनस कर देना है। अब एंगल आपके पास क्या गिवन है? एंगल है जी आपके पास 210 प्लस 360 को अगर हम ऐड करेंगे ना तो 0 + 0 0 ही होगा, 1 + 6 7 होगा, 3 + 2 आंसर इज 570 का को टर्मिनल एंगल बनेगा पॉजिटिव सेंस में। अगर हम नेगेटिव सेंस में बात करें, एंगल आपके पास क्या गिवन है? एंगल है 210 - 360 में से अगर हम माइनस करते हैं ना, इनको माइनस करके बच्चों आपके पास आंसर आएगा 150 का। लास्ट वाला जी आपके पास -150 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट लाई एंड आल्सो टेल द को टर्मिनल एंगल ऑफ ईच। अब सबसे पहले देखना है कि हमने -150 डिग्री किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहां पे आपके पास कितने क्वाड्रेंट है बच्चों? आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, लेकिन नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में आपको पता है कि जो डायरेक्शन होती है ना वो क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरह से होती है बच्चों? ये इस तरह से होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपके पास क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तो आपके पास फिर एंगल्स कौन से होंगे? वो भी तो नेगेटिव सेंस में बनेंगे ना। यहां से 0 से एंगल शुरू होंगे, यहां पे आएगा आपके पास -90, यहां पे आएगा फिर आपके पास -180, यहां पे आएगा -270, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? आपके पास 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम -150 की बात करें तो -150 किस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 0 से लेकर 90 तक तो 4th क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर सकता। -90 से लेकर -180 तक यहां पे करके लाई करेगा आपके पास -150 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में बच्चों? आपके पास 3rd वाले क्वाड्रेंट में। यहां पे हमने लिख भी दिया क्या आया जी? थीटा लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट।
कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमने पॉजिटिव टर्मिनल बताना है और इसका नेगेटिव टर्मिनल बताना है। यहाँ पर आ गया कोर टर्मिनल पॉजिटिव एंगल और लास्ट में आ गया बच्चों आपके पास कोर टर्मिनल नेगेटिव एंगल। मैंने आपको बताया था जो भी आपके पास एंगल गिवन होना, पॉजिटिव में उसको प्लस 360 कर दें और नेगेटिव में उसको जो भी आपके पास एंगल होगा उसको आप माइनस 360 कर दें। अब एंगल आपके पास क्या गिवन है, एंगल है -150 प्लस 360, ठीक है। एंगल आपके पास नेगेटिव सेंस में क्या है, -150 माइनस 360, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं 360 में से माइनस करें तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, +210 आएगा, ठीक है। हाँ जी, +210। यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन हमेशा आएगा आपके पास बड़ी वैल्यू का। अगर हम इन दोनों को ऐड करें ना तो ये आ जाएगा आपके पास 0 एज इट इज आ गया, ठीक है। 6 और 5 6 7 8 9 10 11 1 कैरी तो चला गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। लें जी, यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -510। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन